हम लिखने जा रहे हैं क्लास 4th मैथ्स मेला चैप्टर 1 शेप्स अराउंड अस सॉल्यूशन ऑफ पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में पहला क्वेश्चन आपको दिया है। इस पिक्चर को जो दिए हैं चार मीनार और हट का पिक्चर दिया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैव यू शोन इन योर मॉडल, फॉर एग्जाम्पल रूफ, पिलर, बेस, etc। कौन सा पार्ट आपने शो किया है वो आपको बताना है। इसका आंसर मैं आपको शो कर रही हूँ। द आंसर विल बी the model of India Gate include parts like base, pillars, arch and the top structure। जो कुतुब मीनार है उसमें मॉडल में क्या क्या यूज़ किया गया है? बेस है, पिलर्स है, आर्च है और उसका टॉप स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई डिड यू सिलेक्ट दिस पार्ट्स। आपने ये पार्ट क्यों सिलेक्ट किए बनाने के लिए? इसका आंसर लिखेंगे दीज पार्ट्स वर सिलेक्टेड बिकॉज दे रिप्रेजेंट द मेन स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ इंडिया गेट दैट मेक इट रिकॉग्नाइजेबल। मतलब अगर इस पार्ट को हम लेते हुए अपना जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे तो वो सेम या फिर लगभग ओरिजिनल के जैसा दिखाई देगा। अगर इन पार्ट्स को हम नहीं लेंगे तो हम जो भी मॉडल बनाएंगे वो हो सकता है कि दिखाई ना दे कि हमने क्या बनाया है, किसी को कुछ समझ में ही ना आए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है व्हाट शेप्स विल मॉडल दीज पार्ट्स वेल। अब इन पार्ट्स को जो आपने चूज़ किए हैं, पार्ट्स जो आप बनाना चाह रहे हैं, उस पार्ट्स में आपको कौन कौन से शेप हेल्प करेंगे। तो इसके आंसर में लिखेंगे, देखिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक हम यूज़ करेंगे बेस के लिए, सिलेंड्रिकल शेप हम यूज़ करेंगे पिलर के लिए, आर्च शेप्ड ब्लॉक्ड फॉर द आर्चवे, आर्च के लिए हम आर्च शेप्ड के ब्लॉक यूज़ करेंगे और क्यूबॉइड ब्लॉक यूज़ करेंगे हम टॉप स्ट्रक्चर के लिए, मतलब टॉप के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ इज़ योर मॉडल सिमिलर टू द पिक्चर ऑफ द रियल बिल्डिंग। अब आपका जो मॉडल है वो रियल बिल्डिंग से किस तरह से मैच कर रहा है। द मॉडल इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर इन इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर। मतलब मैंने जो मॉडल बनाया है वो लगभग उसी तरह दिखाई दे रहा है जैसा मुझे बनाने के लिए कहा गया था। प्रोपोर्शंस एंड अरेंजमेंट ऑफ द की एलिमेंट लाइक द आर्च एंड पिलर। जो आर्च है और जो पिलर है उनका जो प्रपोर्शन जो पिक्चर में है वैसा ही मेरे मॉडल में भी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग। ये आपका जो मॉडल है वो रियल बिल्डिंग से किस तरह डिफरेंट है। इसका आंसर आप लिख सकते हैं द मॉडल इज़ डिफरेंट इन स्केल, lacks detailed curving and inscription. It is made of simple geometric shapes rather than stone। मेरा जो मॉडल है वो थोड़ा स्केल उसका छोटा है और उसका जो कर्व्स है, जो इंस्क्रिप्शंस है, जो वहाँ नक्काशी की है, जो वर्क किया गया है वैसा मेरे मॉडल में नहीं है, क्योंकि मैंने तो सिंपल शेप यूज़ करके इस मॉडल को बनाया है। ठीक है। डिस्कशन में हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है व्हाट वुड हैपन इफ़ यू रिमूव्ड वन पीस ऑफ योर मॉडल, वुड द मॉडल स्टिल लुक लाइक द ओरिजिनल बिल्डिंग। अगर आपका पूरा जो मॉडल है उसको बनाने के बाद अगर कोई एक पीस आप हटा लेते हैं मॉडल का, तो क्या फिर भी आपका मॉडल सेम ओरिजिनल बिल्डिंग जैसा दिखाई देगा। आंसर में लिखेंगे इफ़ अ की पीस लाइक एन आर्च या फिर पिलर has removed the model would no longer resemble India Gate properly। मतलब अगर इस मॉडल में से हम आर्च हटा देते हैं या पिलर हटा देते हैं तो फिर वो ओरिजिनल मॉडल की तरह दिखाई नहीं देगा, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इन वॉट वे कुड यू मेक द मॉडल इवन बेटर। आप किस तरह से इस मॉडल को और अच्छा बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द मॉडल कुड बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग मोर डिटेलिंग, यूजिंग बेटर प्रोपोर्शन, एडिंग कलर्स और क्रिएटिंग इंस्क्रिप्शन विथ पेपर। मतलब इस मॉडल को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमने शेप्स लगाए हैं उस पर हम अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स कर सकते हैं, डिज़ाइंस बना सकते हैं और अच्छे प्रोपोर्शन में से मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से जो पेज नंबर 1 है वो आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 4 मैथमेटिक्स न्यू NCERT बुक मैथ्स मेला चैप्टर 1 शेप्स अराउंड अस पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे आपको एक प्रोजेक्ट वर्क गिवन है। प्रोजेक्ट वर्क है इनकरेज लर्नर्स टू ऑब्जर्व अ स्ट्रीट केयरफुली एंड मेक अ मॉडल शोइंग द मेन बिल्डिंग्स ऑन द स्ट्रीट। आपको क्या करना है, किसी भी स्ट्रीट में जाना है और उस स्ट्रीट का एक विज़िट लेना है, बहुत ध्यान से पूरी गली को देखना है और उसका आप या तो मॉडल बना सकते हैं या फिर उस स्ट्रीट का चार्ट पे भी आप
कलरफुल पिक्चर बना के उस स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्डिंग्स, शॉप्स, एवरीथिंग। ठीक है, आंसर में आपको क्या हिंट दिया है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आपको क्या क्या मटेरियल लगेगा। पहली चीज़ कुछ खाली एम्प्टी मैच बॉक्सेस या फिर कार्डबोर्ड। सेकंड चार्ट पेपर। थर्ड ग्लू एंड सीजर्स। 4 स्केच पेन एंड क्रेयॉन्स। 5 स्ट्रॉज, आप पोल्स बनाने के लिए स्ट्रॉज का यूज़ कर सकते हैं। 6 स्मॉल बॉक्सेस और बॉटल केप्स फॉर हर्ट्स एंड टैंक्स। टैंक या हर्ट बनाने के लिए आप छोटे छोटे बॉक्स या फिर खाली बॉटल के कैप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब आपको अपने मॉडल में क्या इंक्लूड करने हैं, कौन से बिल्डिंग्स बनाने हैं। आप फर्स्ट नंबर पे आप हाउसेस बना सकते हैं, गली में घर तो होंगे ही, छोटे छोटे बॉक्स यूज़ करके, या फिर अगर आप चार्ट पे बना रहे हैं तो उस पर घर आप ड्रॉ कर सकते हैं हाउस। सेकंड आपको शॉप्स बनानी है, कलरफुल एंड अ बिट बिगर देन हाउस। शॉप्स जो होंगी ना वो घर से थोड़ी सी बड़ी और अच्छी कलरफुल बनानी है आपको। और मॉडल भी बना रहे हैं तो हाउस का मॉडल थोड़ा छोटा और शॉप का मॉडल थोड़ा बड़ा बनाना है। थर्ड थिंग स्कूल या फिर हॉस्पिटल जो भी स्ट्रीट में आसपास आपके दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। और टॉलर बॉक्स, एक अच्छा बड़ा बॉक्स लेना है, उससे आप स्कूल को या हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक इट लुक्स लाइक अ कुतुब मीनार। देखिए एक बच्चे ने आपके सामने एक मॉडल बनाया है और वो बोल रहा है क्या कि आई हैव मेड समथिंग, लुक एट माई कुतुब मीनार। मैंने कुछ बनाया है, देखो कैसा लग रहा है मेरा कुतुब मीनार। तो आपने अगर ये पिक्चर देखा तो आपको लग रहा है कि ये मॉडल कुतुब मीनार जैसा है, तो आपको आंसर क्या देना है, यस द मॉडल शोन हैज़ अ टॉल टैपरिंग स्ट्रक्चर सिमिलर टू कुतुब मीनार। बच्चे ने जो मॉडल बनाया है वो कुतुब मीनार की तरह कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट शेप वुड यू यूज़ इफ़ यू मेड अ मॉडल ऑफ द कुतुब मीनार। अगर आप कुतुब मीनार का मॉडल बनाएंगे तो आप कौन सा शेप यूज़ करेंगे। तो आप क्या ऑप्शन लिखेंगे, इसमें कौन से शेप यूज़ करेंगे। आंसर देखिए आपके सामने है, मैं रीड करके बता रही हूँ आपको आंसर, ध्यान से देखिए। आप नोट भी करते जाइए साथ में, वीडियो को पॉज करके ये आंसर्स आप लिख सकते हैं अपनी CW में। आई वुड यूज़ सिलेंड्रिकल शेप्स स्टैक्ड इन डिक्रीजिंग साइज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मैं सिलेंड्रिकल शेप यूज़ करूँगा और किस तरह से यूज़ करूँगा, डिक्रीजिंग साइज़ में, बॉटम में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बिकॉज कुतुब मीनार इज़ अ टैपरिंग टावर विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एट डिफरेंट लेवल्स। क्योंकि कुतुब मीनार एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे टावर हैं सर्कुलर शेप में, अलग अलग लेवल पे उसका साइज़ धीरे 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 कम होता जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ मेनी सच शेप्स विल यू यूज़। कितने शेप्स यूज़ करें आपने अपने मॉडल में। तो यहाँ पे आंसर आप लिखिए 5 सिलेंड्रिकल शेप्स एज द कुतुब मीनार हैज़ 5 स्टोरीज। मतलब ये तो कुतुब मीनार है वहाँ पे 5 स्टोरीज है, तो इसलिए आप क्या यूज़ करेंगे, 5 सिलेंड्रिकल शेप्स यूज़ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के। ओके, नाउ 4, अर्लियर पीपल मेड बिल्डिंग्स विद क्ले, ब्रिक्स, स्टोन ब्लॉक्स और वुड। पहले के ज़माने के जो लोग होते थे वो किससे बिल्डिंग बनाते थे, मिट्टी की ईंटों से, पत्थरों से और लकड़ी के टुकड़ों से। टुडे वी ऑल्सो यूज़ कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, होलो ब्लॉक्स, ETC। और आज हम जो ब्लॉक्स यूज़ करते हैं वो सीमेंट के बने हुए बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं। व्हाट इज़ कॉमन टू ऑल ब्रिक। तो इन सब के बीच में क्या कॉमन है, क्ले ब्रिक, स्टोन ब्लॉक, वुड, कॉन्क्रीट ब्लॉक, होलो ब्लॉक, क्या कॉमन है इनके बीच में, हमको इसका आंसर देना है। लेट्स सी द आंसर। ऑल दीज ब्रिक्स हैव अ डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप। जितने भी ये सारे शेप होते हैं इनका एक पर्टिकुलर शेप होता है। फ्लैट सरफेसेस, स्ट्रेट एजेस एंड कैन बी अरेंज इन अ पैटर्न टू क्रिएट स्ट्रक्चर। फ्लैट सरफेस होती है, इनकी एजेस बिल्कुल स्ट्रेट होती है और इनको आपस में अरेंज करके हम कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको पेज नंबर 2 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 3। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्लास 4th मैथमेटिक्स मैथ्समेला बुक। ये न्यू NCERT बुक है, चैप्टर नंबर 1 शेप्स अराउंड अस, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 फर्स्ट टॉपिक इज क्राफ्ट। Question number 1 is make a sphere like shape
विथ पेपर स्ट्रिप्स। आपको पेपर स्ट्रिप्स को यूज़ करके एक स्फेयर बनाना है। अब आप सोचेंगे कि पेपर स्ट्रिप्स को यूज़ करके स्फेयर मतलब बॉल जैसे कैसे बनाएंगे। तो आप पेपर स्ट्रिप लंबी लंबी कट करके उसे क्रिस क्रॉस एक दूसरे के ऊपर जोड़ते हुए एक बड़ी शीट बनाइए और उसको फिर रोल कर दीजिए। देखिए आंसर में भी यही लिखा है, दिस इज़ अ क्राफ्ट एक्टिविटी वेयर पेपर स्ट्रिप्स आर इंटरवोवन इन अ क्रिस क्रॉस पैटर्न टू क्रिएट अ स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज यूज द नेट्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक टू मेक द मॉडल्स शोन प्रिज्म एंड पिरामिड। बुक के एंड में जो आपको नेट्स दिया है उसको यूज़ करके आपको प्रिज्म और पिरामिड के मॉडल्स बनाने हैं और यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर भी देने हैं। प्रिज्म वाले साइड के जो क्वेश्चन हैं उनके मैं पहले आंसर बताती हूँ आपको। व्हाट शेप ऑफ फेस इज़ कॉमन टू ऑल द प्रिज्म। ये जितने भी प्रिज्म आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें कौन सा शेप कॉमन है, तो इसमें आंसर लिखेंगे रेक्टेंगल। सेकेंड क्वेश्चन है प्रिज्म में व्हाट अदर शेप डू दिस प्रिज्म हैव। और कौन से दूसरे शेप आपको इन प्रिज्म में दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे शेप्स हैं यहाँ पर रेक्टेंगल के अलावा ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। और हाउ मेनी सच फेसेस ईच। अब इसमें कितने फेसेस हैं, देखिए 2 फेसेस। प्रिज्म का सी का आंसर देखिए आप, 2 फेसेस ईच एट द एंड ऑफ द प्रिज्म। जो भी प्रिज्म है उसके एंड पर कितने फेस हैं, 2 फेसेस। पिरामिड के आंसर्स भी इसी तरह से हैं। जितने भी पिरामिड हैं उसमें कौन सा शेप कॉमन है, तो ए का आंसर है ट्रायंगुलर फेसेस आर कॉमन टू ऑल पिरामिड्स। क्वेश्चन नंबर बी है क्या जितने भी ट्रायंगल है वो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो आंसर में लिखा है यस, ऑल ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट अ 1 पॉइंट। सी ट्रायंगुलर बेस इन ट्रायंगुलर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में स्क्वायर बेस है और पेंटागोनल पिरामिड में पेंटागोनल बेस है। बेस बताने थे किसमें किस तरह का बेस है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं, इज़ अ क्यूब ऑल्सो अ प्रिज्म। क्या क्यूब भी एक प्रिज्म है? यस, अ क्यूब इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म where all faces are squares. It's specifically a square prism with equal length, width and height. क्यूब भी एक तरह का प्रिज्म है जिसके सारे फेसेस इक्वल हैं, सारी लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस है, आंसर इस तरह से लिखें आप। A prism has 2 identical polygon bases। प्रिज्म में क्या होता है, 2 बेस होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं बाय रेक्टेंगुलर फेसेस, जो रेक्टेंगुलर फेसेस से कनेक्टेड होते हैं। वाइल अ पिरामिड हैज़ 1 पॉलीगॉन बेस। और पिरामिड में आप देख रहे हैं क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि एक बेस है कनेक्टेड टू अ सिंगल वर्टेक्स बाय ट्रायंगुलर फेसेस, और उसमें जितने भी ट्रायंगल हैं वो सभी एक पॉइंट पर आके जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेज नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं कंप्लीट करने हैं। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। आगे हम देखेंगे पेज नंबर 4। डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी बुक मैथ्स मेला क्लास 4 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 शेप्स अराउंड अस, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ नाउ ट्राई टू मेक द अबोव शेप्स यूजिंग स्ट्रॉज एंड प्लास्टिसिन और थ्रेड एंड फिल इन द टेबल। आपको जो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको स्ट्रॉ से मैच स्टिक से जॉइन करके ये शेप 3D शेप बनाने की कोशिश करनी है और फिर देखना है कि उसमें कितने फेसेस हैं। फेसेस को आप F से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे और कितनी एजेस हैं, मतलब कितनी साइड्स से इसे हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला शेप हमारा है क्यूब भी बोल सकते हैं इसको, या फिर स्क्वायर प्रिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्यूबॉइड,
या रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर पिरामिड थर्ड, स्क्वायर पिरामिड 4 एंड 5th नंबर पे है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ये सारे पिक्चर्स जिस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको स्ट्रॉ से, जो जूस पीते हैं उसे स्ट्रॉ से या मैच स्टिक से या फिर थ्रेड से जॉइन करके आपको ये सारे पिक्चर्स कंप्लीट करने और इनके 3D शेप्स बना के दिखाने हैं और फिर काउंट करने हैं कि उसमें कितने फेसेस हैं। फेसेस मतलब फ्लैट सरफेसेस कितनी हैं, कॉर्नर्स कितने हैं और साइड्स कितनी हैं। तो यहाँ आंसर मैं आपको शो कर रही हूँ। क्यूब में आपको 6 फेसेस मिलेंगे, 8 कॉर्नर्स और 12 एजेस। क्यूबॉइड में भी आपको सेम मिलेगा, 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स एंड 12 एजेस। जो ट्रायंगुलर पिरामिड है, पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, देखिए इसमें 4 फेसेस है, बेस में एक ट्रायंगल है और 3 ट्रायंगल साइड से, तो 4 फेसेस, 4 कॉर्नर्स एंड 6 एजेस। स्क्वायर पिरामिड में आपको 5 फेसेस मिलेंगे, 5 कॉर्नर्स मिलेंगे और 8 एजेस मिलेंगे। एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपको 5 फेसेस, 6 कॉर्नर्स और 9 एजेस मिलेंगे। तो इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपको एक फार्मूला भी बताया गया है। जो फेस, एज और कॉर्नर होते हैं, इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, जिसे आइलर्स फार्मूला बोलते हैं। आइलर्स फार्मूला होता है F+V - E = 2। मतलब अगर फेसेस और वर्टाइसेस को आप प्लस करें और उसमें से आप एजेस को माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा आपको 2 मिलेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे ग्रीन लाइन क्या दी है आपको, देखिए। सॉर्ट 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस, राइट देयर नेम हियर। आपको ये बताना है कि ये जो 3D फेस में आपको हिंट दिया है, ये कौन सा शेप है। अगर 1 फ्लैट फेस है तो कौन सा शेप होगा, 2 फ्लैट फेसेस, 4 फ्लैट फेसेस, 5 फ्लैट फेसेस, 6 फ्लैट फेसेस एंड 8 फ्लैट फेसेस। तो आंसर अब मैं आपको शो कर देती हूँ, देखिए। आइलर्स फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, F+V - E = 2। दिस इज़ नोन एज आइलर्स फार्मूला फॉर पॉलीहाइड्रा। और फ्लैट 1 फ्लैट फेस होता है, उसमें होता है कोन। 2 फ्लैट फेसेस होते हैं सिलेंडर में। 4 फ्लैट फेसेस होते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड में। 5 फ्लैट फेसेस होते हैं स्क्वायर पिरामिड या फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म में। 6 फ्लैट फेसेस होंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड में और 8 फ्लैट फेसेस होते हैं ऑक्टाहेड्रॉन में। तो इस तरह से आपको ये ग्रीन जो लाइन में आपको दिया है टेबल, उसको कंप्लीट करना है। आप चाहे तो इसको कॉपी में ड्रॉ करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल है येलो लाइन वाली, वो देखते हैं येलो लाइन में हमें क्या लिख कर दिया है, कैसे उसको सॉल्व करना है। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ 3D शेप विथ 3 फ्लैट फेसेस। हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या हम कोई ऐसा 3D शेप बना सकते हैं जिसमें 3 फ्लैट फेसेस हो। टेबल है, नाउ सॉर्ट 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस, राइट देयर नेम। अब एजेस के अकॉर्डिंग हमें 3D शेप का नाम बताना है, जिसमें 6 एजेस है, 8 एजेस है, 9 एजेस है और 12 एजेस है। तो इसका टेबल किस तरह से कंप्लीट करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमने बताना है कि 3 फ्लैट फेसेस से कोई पॉलीगॉन बनाया जा सकता है। तो आंसर हमने ऊपर लिखा है, यस। और टेट्राहेड्रॉन या फिर ट्रायंगुलर पिरामिड हैज़ 4 फेसेस, बट इफ़ 1 फेस इज़ रिमूव्ड मेकिंग इट ओपन एट द बॉटम, इट वुड हैव 3 फ्लैट फेसेस। तो अगर हम ट्रायंगुलर पिरामिड में से बेस को हटा दें और उसको ओपन रहने दें तो फिर वो 3 फ्लैट फेसेस वाला पॉलीगॉन बन सकता है। अब हमें बताना है जिसमें 6 एजेस होती है उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड कहते हैं। 8 एजेस स्क्वायर पिरामिड, 9 एजेस ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड 12 एजेस जिसमें होती हैं हम उसे बोलते हैं क्यूब या क्यूबॉइड। इस तरह से आपको पेज नंबर 4 अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 5।